नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में सीएम योगी ने सैयद मोदी बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। खिताब करते हुए बोले, खेलों से बच्चे देश दुनिया में नाम करेंगे रोशन। उत्तराखंड टनल में जारी है मजदूरों की जिंदगी की जंग। अफसरान के मुताबिक जल्द पूरा हो सकता है ऑपरेशन। कुशीनगर में सामने आया प्यार, शादी और धोखे का मामला। ब्लूट नाम के मोबाइल ऐप के जरिए हुई थी मुलाकात। बुलंदशहर में पीएनबी की मिनी शाखा में हथियारों के दम पर लूट। 2,51,000 रुपए लूटकर बाइक से फरार हुए लुटेरे। बिजनौर में कब्जा जमाए बैठे मुंशी की मारपीट से परेशान हुए ऑटो चालक। लगभग 35 ऑटो रिक्शा चालकों के सामने मंडराया रोजी रोटी का खतरा। खबरें विस्तार से अब आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर वो बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचे और शॉट खेला। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री ने राजधानी में गोमती नगर स्थित बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी को लेकर कहा कि खिलाड़ी अच्छी तरह प्रशिक्षित हासिल कर सकते हैं। वो ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने में भी सक्षम की, जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश दास ने 10 एकड़ क्षेत्रफल में की। उन्होंने कहा कि आज ये केंद्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने का केंद्र बिंदु बना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर डॉक्टर अखिलेश दास को विनर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर नए भारत में खेलों की गतिविधियों ने एक नई गति पकड़ी है। खेल इंडिया के अभियान को गति देने के साथ फिट इंडिया मूवमेंट जैसे प्रियांशु के परिणाम भी सामने आए हैं। ग्रामीण स्तर पर संसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन सभी का परिणाम है कि जो पिंक में हमारे खिलाड़ी पहले की तुलना में कई गुना अधिक मेडल हासिल कर सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों के लिए मंगलवार एक खुशखबरी लेकर आया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुछ ही घंटों में सभी मजदूरों को सुरंग से बाहर ले जाया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन की ताज़ा तस्वीरें भी सामने आई हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी दौर की तस्वीरें साझा की गई हैं। सिलक्यारा सुरंग से मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए चिनियाली सोड़ हवाई पट्टी पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने मीडिया को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुमान है कि हर मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। ऐसे में पूरी निकासी में 3 से 4 घंटे लगने की उम्मीद है। एनडीआरएफ की 3 टीमें लोगों को बाहर निकालने के प्रोसेस को व्यवस्थित करने के लिए सुरंग में जाएंगी। इसमें एसडीआरएफ उनकी मदद करेगी। और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी ने इस प्रकार की संभावना देखी। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में एक समलैंगिक जोड़े में पति अपनी पत्नी की बेवफाई, चोरी और विदाई के संबंध में पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। समलैंगिक समाज द्वारा निर्मित ब्लूट नाम के मोबाइल ऐप से पहले उसकी समलैंगिक पत्नी से दोस्ती हुई, फिर शादी हुई, जिसके बाद धोखेबाजी का वो कांड हुआ जो 1-2 नहीं बल्कि अब तक 4 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। पीड़ित ने कहा कि आरोपी कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, उनके साथ आपत्तिजनक फोटो खिंचवा लेता है, फिर कुछ कहने पर सामाजिक अपमान का हवाला देकर चुप करा देता है।
ऐसे में न्याय के लिए कानून का सहारा लिया गया। पुलिस को तहरीर दी गई है और कोई फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित से 4,000 रुपये भी लिए और मामले को जस का तस छोड़ दिया है। थानाध्यक्ष ने पहले मामले में अनिर्भज्ञता जाहिर करते हुए जांच कराई तो हल्का में तैनात 2 सिपाहियों की भूमिका संदिग्ध मिली, जिन पर भी कार्रवाई की बात एसएचओ ने कही है। वहीं उनका मामला मुंबई घटनास्थल बता अपना पल्ला झाड़ दिया गया है। और उसके दोस्त लोग बोलते हैं मतलब पहले भी 3 शादी कर चुका है, तुमको चौथा तुम मुर्गा बनाया है, तुमको भी लूट के लेकर भाग जाएगा, ऐसे बोलते थे। ये ऐप के जरिए से मतलब इतना प्रॉब्लम में है हम भी। नहीं तो हम तो बोल रहे थे हम शादीशुदा हैं, शादी मत करो, तो बोलता था शादी वाले लड़के से करेंगे तो तुम लड़की के पीछे नहीं भागोगे, हमारे पास रहोगे। किस तरह का ऐप है क्या? ब्लू डे पे गे ऐप है, लड़के लड़के सेक्स करते हैं उसमें, कोई किन्नर भी रहता है, गे भी रहते हैं, अच्छे अच्छे घर के रहते हैं लोग उसमें। मगर उसने मैं बोला जब नहीं रहना था तो बात करके छोड़ देना चाहिए, ऐसा इतना फैलाने का मतलब नहीं था। पहले भी तुम 3 शादी कर ही लिए हो और 1,000-2,000 लड़के से मिलते रहते हो, अभी भी ब्लूट चला ही रहे हो। अब यही चाहते हैं तो साथ में रहे। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के खालसा तिराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें 20,000 का इनामी बाबुद्दीन के पैर में गोली लगी है। पुलिस की गोली से घायल इनामी बदमाश बाबुद्दीन को गिरफ्तार करके जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बाबुद्दीन के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बाबुद्दीन पर एक मुकदमा भी दर्ज है। खालसा तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। उसी चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगे। उनका पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो बंदौरा पुल के पास जाकर के उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और वो गिर गए। पुलिस ने जब उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसको पैर में गोली लगी। पुलिस ने नज़दीक जाकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह बाबुद्दीन नामक व्यक्ति है जो 2021 से अनूप शहर से वांछित चल रहा है चोरी के मामले में, और उसके ऊपर 20,000 का इनाम भी है। उसके द्वारा पूछताछ से भी पता चला कि वह काफ़ी दिन से फरार चल रहा था। आज वह अपने घर की तरफ जा रहा था, इसी बीच पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई है। उसे पुलिस हिरासत में लेकर के अन्य वैधानिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के उज्जानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी के पास हुआ सड़क हादसा, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया है। हादसे में पिता की हादसा स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुत्र भी गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में दाखिल कराया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अयोध्या रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। सरयू में लगा रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों की तादाद में घाटों पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज शाम तक कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चला। प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 3 जोन में और 15 सेक्टर में बांटा हुआ था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्नान घाटों पर तैनात किए गई थी जल पुलिस, एसडीआरएफ और बाढ़ राहत के जवान भी यहां पर तैनात किए गए थे। सरयू नदी में बैरिकेड भी लगाए गए। अयोध्या में कल्पवास करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अहम रहा। आज कल्पवास करने वालों का पूरा अनुष्ठान होगा। ये आज का कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जो आज में चल रहा है, इसका शुभ मुहूर्त कल दोपहर को 3:21 से शुरू हुआ है। तब से लगातार जो श्रद्धालुगण हैं वह आकर के घाट पर स्नान कर रहे हैं और इस समय भी जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पुलिस को विभिन्न जोन्स में बांट करके एक पुख्ता पुलिस अरेंजमेंट तैयार की है, जिसमें हमारा मुख्य जो वो है फोकस एरिया है वह यातायात नियंत्रण है, भीड़ नियंत्रण है एवं सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा घाट के मद्देनज़र और रिवराइन सिक्योरिटी के हिसाब से हमने अलग से टीमें डिप्लॉय की गई हैं। देखिए जल बैरिकेडिंग है, ये जो हमारा पानी का स्तर जो है उसमें ज़्यादा डेप्थ तक ताकि लोग ना चले जाएं। जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ज़्यादा गहराई में जाने से बचाने के लिए एक जल बैरिकेडिंग लगाई गई है और इसके अलावा यहाँ पे साइनेजेस भी लगाए गए हैं कहाँ पे पानी गहरा है, ताकि श्रद्धालुगण जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा ना हो वहीं पे डुबकी लगा करके अपने
उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी एसपी के आदेश पर जिले में धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर अलग अलग लाउड स्पीकर की संख्या में उसकी आवाज़ की जांच के लिए पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान 86 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। वहीं 252 लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कराया गया है। पुलिस के इस अभियान से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद बाराबंकी में सार्वजनिक और धार्मिक प्रतिष्ठानों पर लगे लाउड स्पीकर जो मानक के विपरीत बज रहे हों, उसके विरुद्ध 5 से 7 बजे अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं पुलिस अधीक्षक उत्तरी आशुतोष मिश्र, क्षेत्राधिकारी पूरे जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें 868 लाउड स्पीकर्स कुल जो लगे हुए हैं जनपद में, उसमें से 338 मानक के विपरीत पाए गए, जिसमें से 252 को उनकी ध्वनि कम कराई गई और 86 को उतरवाया गया और 3 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के जिताका में पंजाब नेशनल बैंक की मिनी शाखा में हथियारों के दम पर नकाबपोश 5 बदमाशों ने 2,51,000 रुपए की डकैती को अंजाम दिया है। डकैती कर 2 बाइक पर सवार होकर तमाम बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हैं। ये थाना औरंगाबाद में जिताका गांव पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर कि एक कस्टमर सर्विस सेंटर है जो कि पीएनबी बैंक से एफिलिएटेड है। उस कस्टमर सर्विस सेंटर पे आज सुबह लगभग 10 बजे के करीब 2 व्यक्ति जो कि बाइक से आए थे वो अंदर घुसते हैं और उनके द्वारा वहाँ जो संचालक था उसके पास एक बैग में लगभग 2.5 लाख रुपए पड़े हुए थे, वो उनके द्वारा लूटा गया है। इस संबंध में हमको सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर हमारी टीमें सक्रिय हो गई हैं। कुछ उससे महत्वपूर्ण। इधर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा इलाके में टीएमयू में 24 नवंबर को 20 वर्षीय बीटेक की छात्रा की आत्महत्या के मामले में शिवसेना का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। शिवसेना के पदाधिकारियों ने टीएमयू के प्रबंधन पर आत्महत्या के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। छात्रा करुणा विश्वकर्मा पुत्री कृष्ण विश्वकर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक बीटेक की छात्रा बिहार के मधुबनी नगलिया की रहने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्राओं की आत्महत्या को लेकर सीबीआई से जांच करने की मांग पीएम से की गई है। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे ज्ञापन में टीएमयू में हो रही छात्राओं की मौतों की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि तीरथगढ़ महावीर यूनिवर्सिटी टीएमयू में अनेक छात्राओं की मौतें हो रही हैं, इनकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि टीएमयू में छात्र और छात्राएं दोनों अध्ययन करते हैं, लेकिन छात्राओं की मौतें क्यों होती हैं? और यहाँ मुरादाबाद में सरकारी गैर सरकारी तमाम संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं जो छात्र छात्राओं जहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। बाकी किसी भी मुरादाबाद में किसी भी शिक्षण संस्थान में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, जबकि टीएमयू में ही ऐसी घटनाएं क्यों? उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में लगातार अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और राजस्व विभाग के संयुक्त टीम ने आज कस्बा खीरी में भूमाफिया अल्ताफ और अजीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति में व्यावसायिक दुकान, मकान और प्लॉट भी शामिल है। महोदय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त अजीम एवं अल्ताफ सत्तार उनके एक मकान और एक व्यवसायिक दुकान और 2 व्यवसायिक दुकान, इसकी कुल कीमत 317 लाख रुपये हुआ है। इसको जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में आज कुर्क किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के कस्बा कोतवाली देहात में लगभग 35 ऑटो रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, जबकि ऑटो रिक्शा परमिट सहित
लेकिन अवैध तरीके से रोड पर कब्जा जमाए बैठे मुंशी आए दिन ऑटो रिक्शा चालकों के साथ मारपीट करते हैं और उनका ऑटो नहीं चलने दे रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालकों ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। कोतवाली देहात के अल्पसंख्यक वेलफेयर समिति के उपाध्यक्ष व समाजसेवी शमीम अख्तर के पास पहुंचकर अपनी समस्या ऑटो ड्राइवरों ने रखी है। उन्होंने ऑटो रिक्शा वालों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान कराएंगे और साथ ही जिले के आला अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराने का काम किया जाएगा। और ज़्यादा से भी ज़्यादा ही है। मैंने ये गाड़ी किस्तों से ली है और किस्तों पे लेने के बाद भी ये मुंशी लोग हमें परेशान बहुत करते हैं, गाड़ी नहीं चलाने देते। बिजनौर जाएं या नजीबाबाद जाएं, कहीं को भी गाड़ी हमारे चलने नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ मारपीट भी करते हैं। तो ये डग्गा मार बहुत बांध चल रहे हैं। इनको तो ये मुंशी लोग खूब भर भर के चलाते हैं और हमें 4 सवारी भी गाड़ी हमें हमारी बैठने नहीं देते। क्या कहते हैं योगी सरकार से आप? क्या योगी सरकार से हमारी हाथ जोड़कर विनती है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की ओर से गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व पर बड़े ही धूमधाम से गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा के रूप में मनाया गया। ये शोभा यात्रा सुंदर गुरुद्वारे से शुरू होकर शहर के अलग अलग प्रमुख चौराहों पर से होकर गुजरी। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी और मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए पुष्प वर्षा कर गंगा जमुनी तहजीब और एकता की मिसाल पेश की। इस मौके पर माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अल्पाहार का इंतजाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हफीज शाह ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम के पीछे मकसद एकता, मोहब्बत को बढ़ावा देना है। कल प्रकाश पर्व के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। खासकर यहां पर माइनॉरिटी से जुड़े मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया और इस शोभा यात्रा का खैर मकदम किया गया। पुष्प वर्षा इसके ऊपर की गई और साथ ही साथ यहां पर माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष खुद मौजूद थे और उनका ये मकसद इसके पीछे था कि गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल को पेश यहाँ पर किया जाए। ये लगातार हम लोग 20 साल से कर रहे हैं और हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सिख समुदाय के मानने वाले लोग हैं और वो एक मैसेज जाता है कि वो शांति प्रिय लोग होते हैं और उन्होंने हमेशा जो है मानवता और इंसानियत की बात की और उसके लिए एक दूसरे धर्म के लोगों के साथ वो खड़े रहे जहाँ कहीं भी दुख मुसीबत की बात आई। तो ऐसे में हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार पिछले 20 वर्षों से हम लोग जौनपुर में निकलने वाली गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें लगातार हम लोग 20 साल से अपने संगठनों के माध्यम से मरकजी सरहद कमेटी, माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी, तमाम जो इस्लामिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत और सत्कार करते हैं और ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म पंथ के लोग मानने वाले लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने सैयद मोदी बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। खिताब करते हुए बोले, खेलों से बच्चे देश दुनिया में नाम करेंगे रोशन। उत्तराखंड टनल में जारी है मजदूरों की जिंदगी की जंग। अफसरान के मुताबिक जल्द पूरा हो सकता है ऑपरेशन। कुशीनगर में सामने आया प्यार, शादी और धोखे का मामला। ब्लूट नाम के मोबाइल ऐप के जरिए हुई थी मुलाकात। बुलंदशहर में पीएनबी की मिनी शाखा में हथियारों के दम पर लूट। 2,51,000 रुपए लूट कर
बाइक से फरार हुए लुटेरे। बिजनौर में कब्जा जमाए बैठे मुंशी की मारपीट से परेशान हुए ऑटो चालक। लगभग 35 ऑटो रिक्शा चालकों के सामने मंडराया रोजी रोटी का खतरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।